नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। सीएम धामी ने 2025 की विकास योजनाओं पर किया मंथन। शासन के उच्च अधिकारियों संघ की बैठक। कई घटनाओं में अधिकारियों की लापरवाही पर हुए नाराज। खेल मंत्री रेखा आर्या ने की घोषणा। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देगी उत्तराखंड सरकार। 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए तैयारियां। 28 दिसंबर तक पूरा होगा स्टेडियम का निर्माण। राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में जुटा खेल विभाग। महाकुंभ का न्योता देने उत्तराखंड आए यूपी के मंत्री। कहा, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले भी महाकुंभ में कर स्नान। हम सभी का स्वागत करेंगे। पौड़ी में महिला उत्पीड़न रोकने के लिए शिविर का आयोजन। विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्वपूर्ण कदम। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अभियान। हाईकोर्ट में आईएमपीसीएल को बेचे जाने के खिलाफ अपील संघ की अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। तो 2500 लाख का लाभ अर्जित करने का आरोप। खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 की विकास योजनाओं पर अभी से मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए साल 2025 के विभिन्न विकास योजनाओं पर मंथन किया। साथ ही राज्य के विकास के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं एक ओर जहां मुख्यमंत्री धामी साल 2025 में विकास कार्यों पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में एक के बाद एक कई घटनाओं में अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। इस अग्निकांड में 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कोई इस घटना में जनहानि नहीं हुई। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सामने आया है, जहां 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया है। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ है। दमकल विभाग के पास मात्र एक गाड़ी आग बुझाने के लिए थी, जो करीब 1.5 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। वहीं आपदा प्रबंधन विभागों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग सो रखे थे और अचानक से वो आग पता चला। कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। वरना आग बुझ जाती टाइम से। राकेश भंडारी। आग का तो पता नहीं लगा कैसे है। 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। कितना नुकसान हुआ है? सब नुकसान हो गया। हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। और ये भंडारी ड्राई क्लीन में जो आज आग की घटना हुई है, उसमें कम से कम, क्योंकि ये शहर के सेंटर में जगह होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। करीब मैंने 3 बजे 108 पे कॉल किया, उनसे संपर्क किया। उन लोगों ने जानकारी ली, जरूरी जानकारी उनको मुहैया कराई गई। फिर भी 1 घंटा देरी हुई, जिस वजह से यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो गया है। बाजार में एक मकान में जो देवदार की लकड़ी का था, वो उसमें आग लगी है और उसको फायर स्टेशन बड़कोट की गाड़ी मौके पे गई एक, और उससे वो आग बुझाने का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो दूसरी गाड़ी जो वाटर बाउज़र है, फिर उसको स्टार्ट किया गया, तो जो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो जो बगल के और जो फायर स्टेशन की गाड़ियाँ थी, उन्होंने मौके पे आके उस आग को बुझा दिया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे। आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी विभागीय जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे। हम इस समय आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस घटना पर जब हम बात करने के लिए यहाँ पहुंचे तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। निश्चित ही जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही उत्तरकाशी के इस अग्निकांड में सामने आई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे इस बात की हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर वो लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही की वजह से जो उत्तरकाशी की जनता है जो इस पूरे अग्निकांड की वजह से सफ़र कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जन हानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो इस तरीके का ढीला रवैया जो हमारे विभागीय अधिकारी अपना रहे हैं, आखिर ये अधिकारी कब सुधरेंगे और कब सरकार इन ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि राज्य में अफसरशाही के हावी होने के साथ ही लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां घंटाघर के पास एक ऐसा जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे आए दिन हादसे होने लगे। स्पीड ब्रेकर की अधिक ऊंचाई के चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई। वहीं अब इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों की इस लापरवाही पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। निसंदेह देखिए बहुत ही दुखद घटना है और बाकी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये घटना हुई है वहां पर हमारे जान माल की भी हानि हुई है, हमारे लोगों को काफी नुकसान हुआ है, काफी लोगों के घर भी जले हैं, लोगों ने भाग करके वहां से जान बचाई। तो मुझे लगता है कि इसमें ये एक जांच का विषय, आग क्यों लगी है, किस कारण से लगी, इन सारी चीजों के ऊपर अगर जांच होगी और बहुत जल्दी वहां पर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं इन सारी चीजों को जांचने के लिए कि ये आग क्यों लगी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये प्योर नेग्लिजेंस का मामला है और तो और ये संवेदनहीनता का मामला है। इतने लंबे वक्त से आप जिस विभाग में कार्यरत हैं, क्या आपको इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि ये पहाड़ जैसे टीले खतरनाक साबित हो सकते हैं? रंबल स्ट्रिप्स बनाने के बजाय आपने जिस तरह के पहाड़ नुमा स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना दिए, ये समझ में आ रहा है कि मंशा अच्छी थी। मंशा शायद हादसों को रोकने की, दुर्घटनाओं को, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ोतरी हो रही है उनमें रुकावट लाने की थी, लेकिन मंशा के साथ साथ सूझबूझ भी तो चाहिए, संवेदनशीलता भी तो चाहिए। दिन दोपहर में वो स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वहाँ के लोग संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करते रहे और उसके बावजूद फ़ोन नहीं उठा, और 2.5 घंटे बाद अगर कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब तक वहाँ पर 7-8 दुकानें, अगर वहाँ टाइम पर कोई अधिकारी आता तो मैं समझता हूँ आग इतनी भयावह नहीं होती और कुछ लोग दुकानों को बचाया जा सकता। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सबसे बड़ी खामी है कि एकमात्र गाड़ी आपकी वहाँ पर जो है पहुँची अग्निशमन की, तो वो एक गाड़ी कहाँ तक उन 8-10 दुकानों को बचा सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बजाय और चीज़ों के जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनको छोड़ दिया जाए। कुल मिलाकर एक और जहां राज्य सरकार अभी से 2025 की विकास योजनाओं पर मंथन शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि एक और जहां मुख्यमंत्री साल 2025 की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की घोर लापरवाही आखिर कब थमेगी? आखिर कब बेलगाम अधिकारियों पर सरकार कब लगाम लगाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कुमाऊं से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जिला कलेक्ट्रेट में डीएम एसडीएम कोर्ट, कार्योपर्वती और मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल, सीआरए सेक्शन सहित अन्य पटल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताई और उन्होंने संबंधित पटल सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि रिकॉर्ड रूम के एक सेक्शन को डिजिटलाइजेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के रिकॉर्ड रूम का एक सेक्शन डिजिटाइज हो
तो इसी तर्ज पर धीरे धीरे सभी सेक्शन को डिजिटलाइज किया जा सकेगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम की कोर्ट केसों में काफी खामियां मिली, जिस पर उन्होंने डीएम को, एसडीएम और एडीएम को पेशकार को सुकाज नोटिस जारी करा और कहा कि कोर्ट के मामलों में वादी को पर्याप्त समय देने के बाद भी वादी नहीं आ रहे हैं तो उन वादों पर अवसर समाप्त करते हुए उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जो कलेक्ट्रेट है इसका वार्षिक इंस्पेक्शन यहाँ पे किया गया था और मुख्यतः एक तो जो अलग अलग न्यायालयों में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इसमें कलेक्टर का न्यायालय है, यहाँ पे 2 एडीएम्स हैं उनके न्यायालय, इसको देखा गया और जो कलेक्टर के न्यायालय हैं इसमें व्यवस्था ठीक मिली। केवल एक पर्टिकुलर न्यायालय में मुझे लगता है कि काफ़ी कमियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा CRA सेक्शन है, जहाँ पे राजस्व की जो वसूली है, अलग देयक आते हैं, उनको भी देखा गया और इसमें वसूली की स्थिति ठीक पाई गई। कुछ माइनिंग के मामले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा गति लाने की आवश्यकता है और सरकार का रेवेन्यू वहाँ पे इससे निकल के आएगा और बाकी सब पटलों पे जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक पाई गई। उत्तराखंड की खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जनपद के सभी न्यायालयों में, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडाउन, श्रीनगर, धुमाकोट में लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसमें जनपद में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, राजस्ववाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकारवाद, बिजली और जल बिल से संबंधित मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामले और प्री लिटिगेशन वैवाहिक विवादों का भी समाधान किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर 2024 को, जो कि दिन द्वितीय शनिवार है, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, उसी के अनुपालन में हमारे राज्य के इस जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न केवल हमारे जिला मुख्यालय में बल्कि जो हमारे बाह्य न्यायालय है उसमें कोटद्वार है, श्रीनगर है, धुमाकोट है, लैंसडाउन है, इन सभी न्यायालयों में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत का जो लाभ है वो न केवल इस हमारे जनपद में जो न्यायालय हैं उनमें, बल्कि जितने भी राजस्व न्यायालय हैं उसमें भी इसका लाभ उठाया जाना है। खबर रुड़की से बता रहे हैं, जहां आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन अगर बात जिला हरिद्वार के रुड़की शहर की करें तो रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों के दलालों का ज्यादा बोलबाला है, जिसको लेकर कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। आपको बता दें कि रुड़की के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से दलालों का बोलबाला है। महिला वार्ड के पास प्राइवेट अस्पतालों के दलाल देखे जाते हैं, जो कि भोले भाले मरीजों को बहला फुसला कर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं, जिसकी शिकायत अस्पताल के CMS को भी की गई। लेकिन ढीले रवैया होने के कारण इस तरह के दलालों पर कोई लगाम नहीं लग सका। हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दलाल महिला वार्ड के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें रोजाना रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल में महिला वार्ड के पास देखा जाता है। चौधरी मैट्रन के पद पे हूँ कि यहाँ दलाल जो लेडीज है, जेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे अभी उनका पूरा शकल नहीं मालूम है। जब मुझे देखते हैं वो मुझे देख के 9-11 हो जाते हैं, चले जाते हैं मुझे देख के। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे इस तरह के आए, उनका शिकंजा कसना चाहिए और 4 होमगार्ड जरूर होने चाहिए नाइट में मॉर्निंग इवनिंग, जो गश्त करें और देखें कि क्या हो रहा है, पता नहीं चल रही है कौन। जैसे हम वो देखते हैं ना, तुरंत साफ हो जाती है इतनी दूर तक। मैं पीछा नहीं करती। अधिकारी को अपने अवगत कराया, CMS सबको बताया, सर भी आते हैं, राउंड करके जाते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दलों को कप प्लेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा यूकेडी के पारंपरिक चुनाव चिन्ह कुर्सी को सीज किया गया है, लेकिन आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने यूकेडी को कप प्लेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। पिछली बार जो आपसी विवाद के कारण हमारा जो नाम तो दे दिया, पर भारत निर्वाचन आयोग ने सिंबल को पुनः सीज कर दिया था। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें यहाँ पे जब हमने पैरवी करी तो राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें कप प्लेट जो चुनाव निशान है वो दिया, और जो स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हम कप प्लेट चुनाव चिन्ह के से लड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए एक सामाजिक लोगों ने कहा कि अब वह दौर आ गया है जब महिलाएं महिला कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुषों का उत्पीड़न कर रही हैं। अतुल सुभाष जैसे होनहार इंजीनियर को देश ने खोया है, जिसका सभी को बहुत बड़ा गम है। ऐसे में निर्दोष पुरुषों के लिए भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। मंत्रालय बनाने की मांग करती है। अतुल सुभाष को न्याय दो, पुरुषों के सम्मान में पुरुष। मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं जैसे बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए कानून बने, उनके शोषण, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके लिए कानून बने, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और जैसे इस समय आपको पता है कि बेंगलुरु में जो हमारा अतुल सुभाष जी के संग जो इंजीनियर थे उनके संग जो कि जिस तरीके से हुआ, वो उन्होंने जिस तरीके से पीड़ा सही है वो बहुत गलत है। मुझे लगता है पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए, ताकि जो पुरुष हैं कहीं ना कहीं हर पुरुष में 100% पुरुष सही गलत नहीं होता। आज हमने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका दुरुपयोग हो रहा है। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देहदान किया गया। हृदय संबंधी रोग से बच्ची का निधन हो गया था। महज 2.5 दिन की बच्ची के देहदान किए जाने का यह देश का पहला मामला बता रहे हैं। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची को हृदय संबंधी रोग थी, जिसके चलते उसका निधन हो गया। बच्ची के पिता राम मेहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान के लिए प्रेरित किया। ये जो लड़की जो है ये इतवार को मतलब 8 तारीख को करीब दोपहर में पैदा हुई थी, और ये इसको एकदम बर्थ एस्फिक्सिया करके हम लोग बीमारी बोलते हैं, मतलब सांस लेने में इसको दिक्कत थी। तो उसको फिर काफ़ी प्रयास करे, इंट्यूबेट भी कर दिया था, जिसको आप वेंटिलेटरी सपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमने उसको रखा, लेकिन इसको हाइपॉक्सिक इस्केमिक एन्केफेलोपैथी HIE करके बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ वो भी हो गई थी, बर्थ एस्फिक्सिया के साथ। तो काफ़ी प्रयास करे, एक बार उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं हम मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए भी काफ़ी दवाइयाँ दी गई, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। खबर बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां कन्यालीकोट में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और DM बागेश्वर आशीष भटगाई ने जन शिकायतें सुनी। प्रशासन द्वारा सरकारी विभागों की प्रदर्शनी लगाकर सरकारी कामकाजों से ग्रामीणों को अवगत भी कराया है। कन्यालीकोट की ग्रामीण जन शिकायतों में बिजली, पानी, आवास, सिंचाई, नहर, सड़क मार्ग की समस्याएं प्रमुख रहीं। बागेश्वर जिले में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। DM बागेश्वर ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर जन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर लगभग 46 शिकायतें थी, जिसका यहाँ पर हमको सुना गया है,
बहुत सारी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है और कतिपय शिकायतें ऐसी थी जो विभिन्न विभागों से संबंधित है, जिनमें विभिन्न विभागों को एक टाइमलाइन दिया गया है कि विदिन एक उसका निस्तारण करते हुए जो संबंधित शिकायतकर्ता है उनको भी अवगत कराएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए प्रमाण पत्र हैं जो उनका भी निर्गत किए गए हैं और जो सहायक उपकरण होते हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और आयुर्वेदिक विभाग और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी यहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनने थे वो बने और दवाइयों का भी। रुक करते हैं अब अगली खबर का। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 9 दिसंबर की रात को जीएमएस रोड की अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में ओएनजीसी से रिटायर इंजीनियर 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की हत्या पर से दून पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है, जो किराए का कमरा देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर में आए थे। उस दौरान उन्होंने मेज में रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका ईमान डोल गया। अशोक कुमार गर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने नवीन कुमार चौधरी निवासी खेड़ी थाना दौराला जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी माउंट फोर्ट एकेडमी के पास इंदिरा नगर बसंत विहार और अनंत जैन निवासी बड़े मंदिर के पास जैन मोहल्ला बड़ौत जिला बागपत उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी अलकनंदा एनक्लेव जीएमएस रोड को गिरफ्तार कर लिया। आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी जो एनजीसी से रिटायर्ड है और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितने भी पूछताछ थे उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।